नमस्कार, मैं मंजू वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज एक मोटिवेशनल स्टोरी मान सकते हो आप इसको, और चाहे से आप समाज में एक परिवर्तन के लिए एक कहानी मान सकते हो इसे। तो मैं कुछ अपनी कहानी बताना चाह रही हूँ आपको। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, समाज में जो है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बस हमारे मन में एक जुनून, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, हम ये कर सकते हैं। मैं मेरी कहानी बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरे जो माता पिता थे उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी थी। मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तो किसी भी कारणवश कर दी, पर उन्होंने कर दी। तो मैं वो कारण शेयर नहीं करना चाहती, पर उन्होंने कर दी, ठीक है। तो मैंने क्या है कि यहाँ आई, मैं 12th क्लास में थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत चेंज देखा। मैं अजमेर शहर में रही, यहाँ मैं बिदासर गांव में आई। तो गांव में आने के बाद मैंने देखा यहाँ बहुत कुछ चेंज था। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे, मैं लोगों को नहीं समझ पा रही थी। मैं बच्ची थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो मैंने समाज में ये जो चेंज देखा, इससे मैं एक बार घबराई। लेकिन फिर भी मैं बच्चे होते हुए भी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं, अपन ये कर नहीं सकते। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जैसा भी है एडजस्ट तो करना ही है। मैंने इसे कैसे भी एडजस्ट किया। अब मैं आपको मेरी जो कहानी है वो बताऊं तो देखिए, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी। बच्चे भी पालने थे, परिवार को भी निभाना था और बहुत कुछ करना था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं हताश नहीं हुई। मैंने परिस्थितियों का सामना किया। और मैं ये मानती हूँ कि पति पत्नी जो होते हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो अगर पत्नी पढ़ लिख कर अगर सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मान लो पढ़ी लिखी नहीं है तो भी ये नहीं समझना चाहिए कि पढ़ी लिखी औरत ही सब कुछ कर सकती है। बिना पढ़ी लिखी औरत भी अगर चाहे तो वो घर के किसी काम में हेल्प कर सकती है, कोई अपना हाथ का धंधा सीख के अपना हेल्प कर सकती है। यदि आज पति पत्नी दोनों कमाए तो समाज में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, वो इतनी बढ़ रही है कि उसको देखते हुए यदि दोनों कमाए तो अपने बच्चों का अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर सकते हैं, समाज की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। हम अपना एक अस्तित्व रख सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यदि हम ये सोचें कि भाई पति है वो वो ही मुझे शादी करके लाया था, उसी की जिम्मेदारी बनती है, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो गलत थिंकिंग है उसको दिमाग से निकालिए। और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि हस्बैंड की जॉब लगा होना चाहिए, पत्नी जॉब लगी नहीं होनी चाहिए। पत्नी जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो उसे भी अपना पूरा पूरा साथ देना चाहिए, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मैं इसके लिए उनको बार बार तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शायद वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अजमेर शहर में रही, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सब कुछ मैंने एडजस्ट कर लिया। मैं छोटी थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझसे बड़े थे, समझदार थे। लेकिन घर में फैमिली में 3 भाइयों में वो भी सबसे छोटे थे, मैं भी छोटी थी। तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हम पे अचानक से। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए, जिम्मेदारियों से डरना हार नहीं होती है, जिम्मेदारियों का सामना करना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर पढ़ाई, मेरे ससुराल वालों ने मुझे 3-4 साल पढ़ाया नहीं। उसके बाद मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की और मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और मैं पढ़ाई में कभी भी मेरा कोई पेपर ड्यू नहीं रहा। मैंने मन लगा के पढ़ाई भी की। लेकिन मैं 12th क्लास पास करते ही मैं पढ़ाने लग गई थी स्कूल में। और मुझे पढ़ाते हुए आज आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे 23 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। मैं 23 साल से पढ़ा रही हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। अपने आप को तैयारी के लिए अपने आप को कभी समय नहीं दे पाई, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लिख पाई। लेकिन मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। मेरा ये मानना है कि देखिए, पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो इन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मेरे पति ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरा बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं खूब पढ़ाई कर पाई, आगे बढ़ पाई। आज मेरी नेट भी क्वालिफाई है, एमएड भी क्वालिफाई है, डबल एमए भी है। और मैंने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया। लेकिन बस इतना सा है कि थोड़ा सा अगर तैयारी का समय मिला होता तो शायद मैं गवर्नमेंट जॉब भी लग गई होती। लेकिन वो समय नहीं मिल पाया। तो वो तो देखो अपनी अपनी, खैर जो भी है, किस्मत है, समय है, जो भी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर पति पत्नी दोनों मिलजुल के काम करें, दोनों एक दूसरे को समझें, तो इस लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ भी बार बार नहीं मिलती है। बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए। पत्नी भी समाज में उतना ही एक महत्वपूर्ण
अंग है जितना कि एक पुरुष है। पुरुष में यानी पति पत्नी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। और मेरा तो यही कहना है कि ये हमारा जो समाज है ये भी तभी आगे आ पाएगा जब हम अपनी ये सोच निकाल देंगे कि पति का ही कमाने का अधिकार होता है, वही अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, वही हमें शादी करके लाया तो वही हमारा पालन पोषण करेगा। ऐसा नहीं है। यदि इस सोच को बदल देंगे तो हमारा समाज जो है वो शायद कुछ हद तक सुधर जाएगा। और देखिए, मेहनत सभी को करनी चाहिए, पति हो चाहे पत्नी हो, सभी को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को ज़रूर पूरे कर लेंगे और आपके बच्चों की इच्छाएं भी पूरी कर सकोगे और परिवार में भी आप अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकोगे और इस सभी के साथ खुश रहिया कीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी लाइफ है, बार बार मिलती नहीं है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और सबके साथ मिलजुल के रहिए। किसी के साथ लड़ाई मत कीजिए, कुछ नहीं जाना यहाँ से, सब कुछ यहीं रह जाना है। मेरा तो ये मानना है कि सब खुश रहिए, हैप्पी हैप्पी रहिए और किसी को किसी प्रकार से परेशान मत कीजिए और किसी का दिल मत दुखाइए। सबसे बड़ी बात तो मेरी यही है, किसी का दिल मत दुखाइए। और मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, परिवार आपका है तो खुश रहिए, हंसी खुशी रहिए। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना ही हूँ कि अपनी विचारों को बदलिए, ऐसे विचार रखिए जिससे कि परिवार भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे, हम भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सके और सभी की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, हमारे बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से प्रकार से हो सके, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और हम मिलजुल के इस समाज में अपना योगदान दे सकें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और देखिए, खुद कमाएंगे तो ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, किसी पे डिपेंड होकर नहीं कर पाएंगे। और हम ये तो कह देते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो खुद भी तो कुछ कर लीजिए। यदि हम खुद कुछ कर लेंगे तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये तो कह देते हैं हमारे हस्बैंड ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, तो यार आपने अपने हस्बैंड को क्या दिलवाया, कम से कम अपने हस्बैंड के लिए भी सोचिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और यदि आपको पसंद आए मेरे विचार तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सब खुश रहिए। और मेरे चैनल को मैं ये नहीं कहूँगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको उचित लगे तो आपकी इच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अंत में आपसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत कहना चाहती हूँ कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।